आज 10 ग्राम सोना भारत में लगभग 1,35,000 रुपए का मिलता है। आप यदि किसी दुकान में जाकर कहिए कि भाई मेरे पास 1,35,000 रुपए तो है नहीं 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए, आप मुझे 500 रुपए का सोना दे दो, तो शायद आप 500 रुपए का सोना नहीं खरीद सकते। लेकिन जब से गोल्ड ETF आया, डिजिटल गोल्ड आया, आप 500 रुपए का गोल्ड खरीद पाएंगे इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली। ठीक वैसे ही आप एसेट्स को अगर डिजिटाइज करेंगे, इन टोकन्स के माध्यम से आप इन एसेट्स की हिस्सेदारी पा सकते हैं। सर मैं समाप्त कर रहा हूं, मुझे एक मिनट ही लगेगा बस। सर इस टोकन, हाँ मैं समाप्त कर रहा हूं सर, इस टोकनाइजेशन से खास तौर पे मिडिल क्लास को क्या फायदा होगा? सबसे पहले बेटर रिटर्न्स मिलेंगी, रिटायरमेंट सिक्योर होगा, निवेश करने में आसानी होगी, और सबसे बड़ी बात, इंस्टेंट लिक्विडिटी मिलेगी इन ट्रेडिशनली इनलिक्विड एसेट्स। आपको कोई ब्रोकर की फीस, कोई रजिस्ट्री का झंझट, प्रॉपर्टी डीलर का झंझट नहीं, आप खरीद बेच आराम से कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटेगी, इंटरमीडियरीज की कॉस्ट घटेगी। सर दुनिया भर में जो मजबूत मैच्योर अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्होंने इस एसेट टोकनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज किया। यूएसए ने, SEC ने अपनी सिक्योरिटीज एक्ट में इस टोकनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को शामिल किया। सिंगापुर ने प्रोजेक्ट गार्जियन का नाम से एक प्रोजेक्ट लाकर इसको लीगलाइज किया। यूरोपियन यूनियन ने मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन का एक कानून लाकर इसे रेगुलराइज किया। और UAE ने सबसे बड़ा काम करते हुए एक अलग अथॉरिटी बना दी, वारा, वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो इस प्रकार के एसेट टोकनाइजेशन पे काम करती है। सर इंडियंस हैव मोर कल्चरल एफिनिटी टू रियल एस्टेट एंड प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा, बिकॉज 70 to 80% of our household assets are stored in these asset classes. Therefore, tokenization will directly address their preference by enabling fractional ownership of these assets using blockchain technology. अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा सर कि इंडिया को अपनी एसेट टोकनाइजेशन की एक bespoke लेजिस्लेशन की जरूरत है और एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की जरूरत है। इसके चलते इन्वेस्टमेंट और ओनरशिप कॉमन मैन के लिए, आम आदमी के लिए सही मायने में इंक्लूसिव बनेगी। और अगर भारत में रेगुलेटरी क्लैरिटी आ जाती है एसेट टोकनाइजेशन कानून के माध्यम से, तो ग्लोबल कैपिटल सिंगापुर, UAE, हांगकांग और US जाने के बजाय भारत में आएगी और भारत में निवेश होगा। सो देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर एन एसेट टोकनाइजेशन बिल इन दिस कंट्री। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद।